अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। कल के लेक्चर में बर्नौलीज़ इक्वेशन ड्राइव की थी, आज उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उनमें से फ़र्स्ट एप्लीकेशन है टॉरिसेल्स थ्योरम। टॉरिसेल्स थ्योरम के लिए हमने जो कंसीडर करना है ऑपरेटर्स, उसमें हमने देखना है कि एक टैंक है, लार्ज टैंक है, ठीक है, जिसका जो है वो ओपनिंग एरिया जो है वो A1 आ जाएगा, ठीक है, और दो जो है वो उसके ऑरिफिसेस हैं, मींस के दो उसके आउटलेट्स हैं जहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल सकता है। एक है ऑरिफिस A और दूसरा है B। अब यहाँ पर जो है, जब फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा ऑरिफिस A से, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी हम उसको V2 का नाम दे रहे हैं, और जो ऑरिफिस B से निकल रही है उसको V3 का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर अब देखो कि जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी है, मींस कि हम ये कहेंगे कि ऑरिफिस ए में से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी V2 जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द V1। V1 जो है ये वेलोसिटी है ओपनिंग एरिया में, ठीक है, जो आपने टैंक यूज़ किया है उसका जो एरिया A है, यहाँ पर जो इसकी फ्लूइड की स्पीड है वो है V1, और V1 बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू V2। तो इस वजह से V1 जो है उसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, उसको ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सपोज अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैज़ टू स्मॉल ऑरिफिसेस A एंड B शोन इन फिगर। लेट अस फाइंड द स्पीड। हमने फाइंड आउट करनी है वाटर फ्लूइड की जो कि ऑरिफिस A से निकल रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि ये ऑरिफिस जो है वो इतने स्मॉल हैं कि यहाँ पर स्पीड V2 और V3 जो है ये बहुत ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू V1 जो कि टॉप सरफेस ऑफ वाटर पे है। अब यहाँ पर V1 जो है उसको हमने ज़ीरो पुट करना है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सॉरी बर्नौलीज़ इक्वेशन हमने जो पीछे पढ़ी है, इसमें यहाँ पर V1 अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ सिंपल हमारे पास बचेगा P1 प्लस रॉ GH1 प्लस P2 हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो P1 और P2 जो हैं वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी दोनों P के बराबर हैं, तो ये दोनों बोथ साइड पे कैंसिल हो गए। रॉ GH के साथ जो टर्म्स थी उनको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए और यहाँ से इक्वेशन को रीसेट किया, तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है फ्रॉम द ऑरिफिस A V2 वो निकल आएगी। कि इसको डिफाइन आप इस तरह से करोगे, द स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द distance h1 minus h2 under the action of gravity. Speed of a flux is equal to the velocity gained by the fluid in falling through a height h1 minus h2 under the action of gravity. अब इस सारे में देखें कि the speed of a flux of the liquid is the same as the speed of a ball that fall through a height h1 minus h2. ये जो फ्लक्स जो है वो यहाँ से इमर्ज हो रहा है, पानी जो लिक्विड जो है वो यहाँ से ऑरिफिस A से निकल रहा है, उसकी स्पीड सेम है जिस तरह से एक बॉल जो है वो h1 माइनस h2 हाइट से नीचे फॉल कर रही होती है, क्योंकि वो भी तो एयर भी तो फ्लूइड है, एयर में से पास कर रही होती है, तो उसकी स्पीड भी इसके बराबर होती है। द टॉप लेवल ऑफ द टैंक हैज़ मूव डाउन अ लिटल। यहाँ से जब पानी ऑरिफिस A से निकलेगा तो लेवल का जो है, टैंक का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, मींस कि उसमें किस में चेंज आ रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, और ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लक्स ऑफ फ्लूइड। इफ द ऑरिफिस हैज़ बीन पॉइंटेड अपवर्ड एट अ पॉइंट B। अब यह है कि अगर हम ऑरिफिस A की बजाय जो है वो B में पानी फ्लूइड जो है उसको अलाउ करें, तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें पानी का लेवल जो है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा। दिस काइनेटिक एनर्जी विल अलाउ द लिक्विड टू राइज टू द लेवल ऑफ द वाटर टैंक। इसमें जो पानी का लेवल है वो राइज हो जाता है। इन प्रैक्टिस अगर हम विस्कस एनर्जी जो है उनको, विस्कस फोर्सेस जो हैं उनको इग्नोर ना करें, तो इस केस में रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं।